नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबीहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी काबिल और इंस्पायरिंग शख्सियत से करवा रहे हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और संगीत में महारत रखती हैं, बल्कि जिन्होंने इकनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है, जिन्होंने फ़न और तालीम दोनों में अपनी हुनरबंदी और महारत का लोहा मनवाया है, जो एक कामयाब रेडियो जॉकी, टीवी एंकर, मौसीकी की उस्ताद और कमेंटेटर हैं, और जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के तरक्की और फ़रोग के लिए मुसलसल कोशा हैं। तो आइए मिलिए हमारी आज की मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर सुरभि साहा। डॉक्टर सुरभि साहा का इस्तकबाल हम इन अशार से करते हैं। आवाज़ की शीरीनी क्या कहिए सुरभि, आवाज़ की शीरीनी क्या कहिए सुरभि, है तुम पे मेहरबान सुरताल की देवी। अशार थिरकते हैं दम भरता है लफ्ज़ों में, अशार थिरकते हैं दम भरता है लफ्ज़ों में, जब आप गज़ल गाएं होती है दिलजुई। डॉक्टर सुरभि, साला डिजिटल के तमाम अहदेदारान अराकीन नाज़रीन की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, और आपके साथ यहाँ पर हैं जनाब संतोष कुमार साहब। इससे पहले भी आप आ चुके हैं, आपका हम बहुत दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करते हैं। और कीबोर्ड पर हमारे हैं जनाब लखन साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। तो डॉक्टर सुरभि, एक बार फिर मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। जी, आप सभी को, हमारे जो प्यारे नाज़रीन हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, और आपको भी आदाब मैम। जी हाँ, तो डॉक्टर सुरभि, हम सवालात का मैं शुरुआत करती हूँ। मैं सुरभि, हम ये जानते हैं कि आप लखनऊ की रहने वाली है, बल्कि आपकी पैदाइश लखनऊ की है। तो आप हमको आपकी लखनऊ की तहजीबी फ़िज़ा, आपका बचपन और आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैम, अगर तहजीबी फ़िज़ा के बारे में बात करें तो लखनऊ जाना चाहता है अपने अदब के लिए, नवाज़िश के लिए जी, और तहजीब के लिए इसे जाना जाता है। और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ कि मैं लखनऊ से हूँ। और अगर अपने फैमिली के बारे में मैं बात करूँ तो मेरे फादर, मेरे वालिद साहब जो है जनाब सौरभ सरकार, तो फॉरेस्ट ऑफिसर, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, और वो भी बहुत सुरीला गाते हैं। तो ये मुझे, आप कह सकती हैं, जो म्यूजिक है वो मुझे विरासत में मिली। विरासत में मिली, माशाल्लाह। जी जी, मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छा गाते थे। मेरी मदर भी हवाइन गिटार बजाती हैं। ओह माशाल्लाह। जी जी, बहुत खूब। जी हाँ, तो शुरू में ये बताइए कि आपने 5 साल की उम्र से जो है संगीत सीखना शुरू किया था। तो इस सफ़र की पहली याद कुछ है आपको? बचपन की कुछ यादें ताज़ा हैं आपके दिमाग में? सबिया जी, वैसे तो बहुत सारी यादें हैं, किसी एक याद को बहुत सारी यादें आ जाती हैं, लेकिन एक बहुत खूबसूरत सी याद है मुझे, अभी मेरे जहन में है। वो है मेरी शायद उम्र होगी 5 साल। जी जी हाँ। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब जो है एक गीत गा रहे थे, रविंद्र संगीत, टैगोर सॉन्ग। जी जी, वो गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। और उस वक्त कुछ देर तक मैंने उन्हें सुना, और उसके बाद फिर मैं भी गाने लगी धीरे 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 धीरे। जब आप 5 साल की थी? जी 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 जी। तो उन्होंने फिर उसको नोटिस किया कि मैं, उन्होंने सुना कि मैं भी गा रही हूँ, गुनगुना रही हूँ उनके पीछे पीछे। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा करके सिखाना शुरू किया। और वो जो टैगोर सॉन्ग है, वो हम जब भी मैं और मेरे वालिद बैठते हैं कभी साथ में गाते हैं जी, तो उस गाने को जरूर गाते हैं। अभी भी गाते हैं? अभी भी गाते हैं, अभी भी गाते हैं। और अभी हाल ही में हम लोग लखनऊ गए थे, मैं अपने बच्चों को लेके गई थी, तो मैंने अपने बेटे को भी सुनाया। अच्छा अच्छा, हाँ। ये देखो, ये मैं और ये नाना जी साथ में गाते थे। तो कुछ उसकी लाइन सुना सकती है हमको? जी जी जी, बिल्कुल। बंगाली सॉन्ग है, टैगोर सॉन्ग। आकाश भरा সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান আকাশ ভরা।
ये टैगोर जी सॉन्ग है। जी हाँ, बंगाली में है। जी जी, ये हाँ, बंगाली में है। जी जी हाँ। जी। तो यहाँ 5 साल की उम्र से यहाँ से शुरुआत की जी, आपने। जी, जी। अच्छा सुरभि, मुझे ये बताइए कि आपने बनारस के मशहूर घराने के पंडित जो है पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी, से जी, आपने जी। मौसीकी की तालीम हासिल की, तो वो बहुत ही मशहूर थे वो जी, पंडित। जी, जी। तो आपने उनकी जो है तालीम से आपने क्या सीखा सबसे पहले? देखिए, कई चीज़ें सीखी हैं मैंने उनसे। जी जैसे मैंने अपना जो मास्टर्स डिग्री है वो पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी के अंडर में, मैंने गुरुजी के अंडर में किया। मौसीकी में मास्टर्स? जी, मौसीकी में मास्टर्स उनके अंडर में किया, भातखंडे म्यूजिक कॉलेज से। और फिर रेडियो ग्रेडेशन के जो ऑडिशंस है वो जी, भी जी। उन्हीं के अंडर में गाइडेंस में मैंने किया। जी जी जो गुरुजी की सबसे खास बात जो थी वो थी, मैं क्लासिकल गाती थी। जी। क्लासिकल गाते वक्त, परफॉर्म करते वक्त मुझे बहुत डर लगता था। जी 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 हाँ। तो स्टेज पे जब गाना होता था, अभी की तरह नहीं है कि लाइक थोड़ा सा सीखा और स्टेज पे चले गए। वहाँ पे गुरुजी जब इजाजत देंगे कि हाँ अभी तैयार हो और अभी जा सकते हैं, मतलब मौसीकी के दरिया में आप कूद सकते हैं जी अभी। जी हाँ हाँ हाँ। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे रहेंगे, कंपटीशन था एक, जी। तो कैसे, क्या मुझे डर लग रहा क्या उम्र है थी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरी उम्र थी 15 या 16 ईयर्स। जी 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 15 ईयर्स, क्लास जी, 11 में थी मैं। मुझे याद है, तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी तैयारी तो की है, लेकिन वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, जजेस बैठे होंगे। जी जी तो वहाँ पे क्योंकि जो एज ग्रुप था वो 16 to 26 था। जी जी तो उस वक्त बहुत तैयार वाले जो कॉम्पिटिटर्स थे वो भी थे। जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब गाओ तो ये मत देखो कि कौन बैठा है। कौन बैठा है? जी जी। उन्होंने कहा था कि देखो, जो राग गाओ वो एक पिक्चर की तरह है, तो उसको जहन में रखो कि वो पेंटिंग है, कैसे कैसे तुम्हें क्या करना है, और वैसे ही उस तरह से तुम गाओ। जी हाँ। उसी को जहन में रखो, उसी को सामने रखो। तुम देख रही हो ऑडियंस की तरफ, जी, लेकिन तुम्हारे आंखों के सामने वो राग का पिक्चर जो है, उसकी जो तस्वीर है वो बननी चाहिए। जी जी हाँ। तो और पूरा ताकत से गाओ, पूरा दिल से गाओ, और उसको दिमाग में रख के गाओ। तो उस चीज ने आज भी मुझे बहुत हेल्प किया, मोटिवेट किया है। और उस चीज को मैं हमेशा अपने दिमाग में रख के गाती हूँ। जब भी स्टेज पे गाऊं, स्टेज पे गाना मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मैं गाती हूँ तो अपने जो भी गीत है, गजल है, जो भी है, तो उसको मैं, उसका फॉर्मेशन देख के मैं, जैसे मेरी आंखों के सामने वो बन रहा है। जी जी, जी। तो ये सोच के मैं गाते हैं, तो उसके बाद आपको डर नहीं लगता किसी से? ये एक लाइफ लेसन है। लाइफ लेसन है, जी हाँ। तो सुरभि, मुझे ये बताइए कि आपने क्लासिकल मौसीकी और सेमी क्लासिकल मौसीकी, गजल, भजन, गीत वगैरह सब में बहुत ज़्यादा महारत हासिल की है, और आपने ऐसे ऐसे असातिज़ा के साथ म्यूज़िक सीखा है। जैसे आपने गज़ल गायकी की तालीम आपने जो इकबाल अहमद सिद्दीकी लखनऊ के जो थे उनसे हासिल की है, और उसके बाद अनूप झलोटा के वालिद से भी आपने सीखा है, और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से। तो आप ये मुझे बताइए कि गज़ल, गीत, भजन और ये तमाम चीज़ों में कौन से सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। जी, जी। क्योंकि मुझे सभी, जब मैं गाती हूँ तो क्या वो गज़ल है कि गीत है, मैं जस्ट सुरों के साथ खेल रही हूँ। जी जी हाँ। और उसी को अपने जहन में रख के गाती हूँ, दिल में रख के गाती हूँ। लेकिन मुझे अगर आप कहें तो फिर भी थोड़ी पार्शियलिटी अगर मैं कर लूँ तो मुझे गज़ल गाना बहुत पसंद है। और ऑडियंस जो लोग मेरे गाने को पसंद करते हैं, तो वो मुझे गज़ल के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सुरभि जी, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि वैसे तो उर्दू के बहुत सारे शोरा ने बहुत बेहतरीन गज़लें कही हैं, तो आप इस मौके पर आज, जैसा कि आपने कहा कि आपको गज़ल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमारे नाज़रीन को कोई गज़ल सुना दीजिए फिर। जी बिल्कुल। ये जो मैं आपके लिए आज, हमारे नाज़रीन के लिए जो आज गज़ल सुना रही हूँ जी, ये है हमारे लखनऊ के शायर सिराज लखनवी। ओह, सिराज लखनवी जी, बहुत अच्छी। मैं लखनऊ से हूँ, इसलिए लखनऊ के शायर से ही मैं आगाज़ कर रही हूँ। जी जी, जी शुरू कीजिए। बात कर मेरे हम नवा, ना
कर मेरे हम नवा, गम इश्क में जो मजा न देना, वो बात कर मेरे हम नवा, गम इश्क में जो मजा न दे, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी की दुआ न देना, वो बात कर मेरे हम नवा। तेरी सिमत है रुख आतिशी, तेरी सिमत है रुख आतिशी, जरा थोड़ी देर करार दे, जरा थोड़ी देर करार दे, ना तड़प अभी दिल मुज़तरिब, ना तड़प अभी दिल मुज़तरिब, वो नज़र से मुझको गिरा न देना, बात कर मेरे हम नवा। वाह, बहुत खूब सुरभि जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया। अच्छा, इसके साथ साथ और कोई किसी और शायर का कलाम अगर आप पेश कर सकती हैं तो? जी 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 हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, एक साथ ही हाँ जरा चलेंगी। जी जी जी। मैं एक बीच में एक मैं कहना चाहूँगी कि क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के बाद उसके बाद मैंने पंडित विनोद चटर्जी साहब से जो मशहूर मौसीकार सी रामचंद्र जी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं, और ऑल इंडिया रेडियो के भी जो बहुत ही नामचीन आपके म्यूज़िक कंपोजर रहे हैं। जी जी जी। तो उनसे मैंने गीत गज़ल भजन सीखा, और साथ में आपने जो ऐसे बताया इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब से भी सीखा। जी हाँ। तो उन्हीं की एक कॉम्पोजिशन है, वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। जरूर पेश कीजिए। ये राग रागेश्वरी पर आधारित है और उस पे बेस्ड है, और रागेश्वरी मेरा बहुत एक फेवरेट राग है, तो इसलिए नजर में ढल के उभरते हैं दिल के अफसाने, नजर में ढल के उभरते हैं दिल के अफसाने, ये और बात है दुनिया, ये और बात है दुनिया, नजर न पहचाने, नजर में ढल के उभरते हैं दिल के अफसाने। देखी है मेरी निगाह ने कि जहाँ तो बस देखी है मेरी निगाह ने कि जहाँ बगैर शम
शम्मा भी जलते रहे हैं परवाने, बगैर शम्मा भी जलते रहे हैं परवाने। ये और बात है दुनिया नजर न पहचाने, नजर में ढल के उभरते हैं दिल के अफसाने। बहुत खूब सुरभ भी, बहुत खूब। सुरभ भी, मैं तुझे गुम हो चुकी हूँ इसमें। आप मुझे ये बताएं कि आपने मुल्क के मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में, प्रोग्राम में आपने स्टेज परफॉर्मेंस दी है, किया है, तो कोई ऐसी बात जो आपके जहन में ताज़ा हो इन प्रोग्राम के ताल्लुक से, और या कोई ऐसी गज़ल जिसको ऑडियंस ने आपके बहुत ज़्यादा पसंद किया हो, जो वहाँ पर आपने पेश की थी, तो हमारे नाज़रीन को आप सुना सकती हैं वो गज़ल? जी जी बिल्कुल जी। सफिया जी, मैं आपके क्वेश्चन को दो पार्ट्स में आंसर करना चाहूँगी। जी बताइए। एक जो आपने कहा कि कुछ यादगार, जी जी हाँ, कुछ बातें, कुछ यादें, तो याद है मुझे हम लोग हमारे लखनऊ शहर में जो है रविंद्र जैन जी, मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर रविंद्र जैन जी आए हुए थे लखनऊ में। आपने उनसे भी सीखा है? जी हाँ, तालीम हासिल की। तो उनका जब हम परफॉर्मेंस देखने गए, फिर उनसे जब मुलाकात हुई तो उनको थोड़ा सा अपना गाना सुनाया मैंने, उनको अच्छा लगा, और उन्होंने फिर मुझे बताया कि जब मुंबई आओ तो जरूर आना। जी हाँ। तो जब हम मुंबई गए, उनको फोन किया कि सर हम लोग आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ बेटा आ जाओ। तो उनके घर में अपने पेरेंट्स के साथ गई, मम्मी पापा के साथ गई, तो उन्होंने कुछ गाया, फिर मेरा गाना सुना। जी जी। फिर कुछ उन्होंने मुझे लखनऊ में बताया था कि ऐसे ऐसे ये चीज और निखर के आएगी, ये करना, कुछ टिप्स उन्होंने मुझे दिए। तो वो चीजों को उन्होंने सुना। फिर मुझे कहा कि आज शाम को एक प्रोग्राम है मेरा, मैं चाहता हूँ कि तुम मम्मी पापा के साथ आओ और स्टेज पे मेरे साथ गाओ। जी जी हाँ। तो मैं आपसे कई वही कहना चाह रही थी मैं। जी हाँ। तो ये मेरे लिए अचानक बहुत, मैं तब ग्रेजुएशन सरप्राइज था, और मुझे लगा कि रविंद्र जैन जी तो और इतने सुरों के महारथी है, वो कंपोजर है और सिंगर है, तो उनके साथ मैंने फिर परफॉर्म किया, उन्होंने गाया, फिर क्योंकि बहुत क्लासिकल बेस्ड गाते हैं, तो फिर मैंने पीछे पीछे उनके गाया। फिर सर पे हाथ रखा उन्होंने। जी जी, आशीर्वाद दिया। मेरी बेटी बहुत अच्छा इसने गाया। जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, यादगार है। जी जी। और इसी तरह से एक अनूप जलोटा जी आए थे लखनऊ में प्रोग्राम करने, तो उस वक्त भी उन्होंने, जैसे बड़े आर्टिस्ट के पहले जो है यंग आर्टिस्ट को चांस दिया जाता है, तो वैसा ही कुछ प्रोग्राम था। तो जस्ट मेरे लास्ट में थी यंग आर्टिस्ट के, फिर उसके बाद अनूप जी का प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तो आके वो ऑडियंस में बैठे थे सामने के सीट्स में। जी। तो उन्होंने सुना, और उस वक्त जब मैं मुंबई गई थी, तो मैंने उनके फादर से, उनके वालिद साहब पुरुषोत्तम दास जलोटा जी से मुलाकात की थी, और उनसे थोड़ा सीखने का मौका मुझे मिला। तो वही चीज मैंने उनके सामने पेश की। जी। तो जब गाया उन्होंने, फिर गाने के बाद उठ के आए स्टेज पे, तो गाया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला कि सर ये मैंने उनसे सीखने का मौका मिला। जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आ गया। जी जी हाँ। और फिर उन्होंने माइक लेके कहा कि इतना जो मीठा गाती हो, क्या खाती हो तुम? तो उस वक्त ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात कॉम्प्लीमेंट था। इतने सारे लोगों के सामने मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया। जी। और इतनी बड़ी हस्ती। जी जी माशाल्लाह। जी जी हाँ। जी। तो उस जमाने की कुछ यादगार चीज सुना दीजिए आप। जी बिल्कुल। जो मैं गजल पेश करने जा रही हूँ वो दाग दहली जी की है। जी जी हाँ। और मेरी बहुत पसंदीदा गजलों में से ये एक है। जी जी। से लिहाज से,
खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज से। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई, उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से। बहुत खूब सुरभि जी। सुरभि जी, सुरभि आप जो है दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक रह चुकी हैं, तो आप मुझे बताइए कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने आपके करियर को किस तरह से मुतासिर किया? जी, कितने साल वहाँ पर आपने मतलब पेश किए प्रोग्राम्स? देखिए ये सिलसिला जो शुरू हुआ ये बचपन से शुरू हुआ, बचपन से। अच्छा जी। ऑल इंडिया रेडियो में पहले जो बच्चों के प्रोग्राम्स होते थे, जी जी, और उसमें क्विज प्रोग्राम हुआ या बच्चों के जो छोटे छोटे वो म्यूजिक के प्रोग्राम्स हुए, तो उसमें मैंने पहले परफॉर्म करना शुरू किया जी। स्कूल की तरफ से भी गई, और फिर दूरदर्शन में एट द एज ऑफ 11 मैंने अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस दिया। अच्छा। और फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपके म्यूजिक के अलावा भी, मौसीकी के अलावा भी, जैसे क्विज प्रोग्राम्स हुए, ग्रुप डिस्कशंस हुए, फिर मैं आरजे रही। जी, 6 साल तक मैं वहाँ पर। जी हाँ। तो धीरे धीरे उस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। फिर बाय द एज ऑफ 16 इयर्स फिर आप ऑडिशन दे सकते हैं ऑफ एडल्ट ग्रेडेड कलाकार के लिए। जी। तो उस वक्त फिर मैंने ऑडिशन दिया और फिर मैं ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर म्यूजिक के अलावा कई जगह कई दूसरे पहलू भी हैं जहाँ पे मैंने कवर किया, रेडियो की तरफ से भी और दूरदर्शन की तरफ से। मैं वही सर भी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप रेडियो जॉकी भी रही हैं, आप टीवी एंकर भी रही हैं, और फिर जो है आपने जो है मौसीकी की उस्ताद भी रही हैं। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आप में से इनमें से तमाम किरदारों में से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग किरदार आपको कौन सा लगा? आरजे का था, टीवी एंकर का था, कौन सा किरदार चैलेंजिंग था? सबिया जी देखिए, अलग अलग जो सभी जो किरदार है कुछ ना कुछ चैलेंजेस परफॉर्म करते वक्त कुछ ना कुछ चैलेंजेस आई होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में चैलेंजेस नहीं थी या कम थी। जैसे अगर म्यूजिक का देखे तो कई बार लाइव प्रोग्राम जाता था। जी हाँ।
तो वो एक बड़ा चैलेंज होता था ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से। फिर म्यूजिक का तो अपना चैलेंज था। फिर जब आरजे रही तो आरजे वहाँ पे एफएम रेनबो में भी जब लाइव प्रोग्राम जाता था तो फोन इन प्रोग्राम्स आते थे, तो वो एक बड़ा चैलेंज होता था कि हमें नहीं पता कि दूसरी तरफ कौन है और किस तरह का वो सवाल पूछते हैं। तो ये फौरी जवाब भी देना है आपको, फौरन जवाब भी देना है, उनके पसंदीदा कुछ गाने भी बजाने हैं। तो ये अपने आप में एक चैलेंज, डेली का डेली चैलेंज रहता था। जी हाँ, क्योंकि लाइव प्रोग्राम होता था जी। और कमेंटेटर की अगर कमेंट्री की बात करें तो 2020 में जी हाँ, आपने बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस की जो है ऑल इंडिया साइंस कॉन्फ्रेंस था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे। ओपनिंग नरेंद्र मोदी जी। तो उस वक्त जो ओपनिंग सेरेमनी था वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे और जो क्लोजिंग सेरेमनी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे। जी। तो वहाँ की कमेंट्री करना, हिंदी में कमेंट्री करना, और वो पूरे दुनिया में वो हिंदी में कमेंट्री लाइव जा रही थी। जी हाँ। तो एक तो उतनी बड़ी शख्सियत को देखना इतने सामने से, और फिर अपनी आवाज जो जा रही है, लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो वो एक कोई स्क्रिप्ट नहीं है। वहाँ पे कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको हमें मेंटेन करना पड़ता है। और उसके अलावा आप पूरा लाइव आंखों देखा हाल बोल रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहा। लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा एक अचीवमेंट मेरे लिए एक आप कह सकती हैं कि वहाँ पे बहुत सारे दुनिया भर के साइंटिस्ट्स आए हुए थे। जी हाँ। 16-17 नोबेल लॉरिएट्स आए हुए थे। और मेरी खुशकिस्मती है कि वहाँ पे जो हमारे 2014 में नोबेल प्राइज जीतने वाले जो हमारे साइंटिस्ट है रोमानिया एंड जर्मनी के प्रोफेसर स्टीफन डब्ल्यू है, जी हाँ, तो उनसे बातचीत करने का भी मुझे मौका मिला। अच्छा हाँ, जी हाँ। तो वो अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा, ये जो आपने अभी कहा कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से आपने लाइव प्रोग्राम किए, तो कभी ऐसा मौका मिला कि आपने कोई आरजे के तौर पर कोई लाइव गजल भी पेश की हो? जी लाइव गजल भी पेश की। फिर एक हमारा प्रोग्राम था वो जिसे हम आबशार के नाम से हमने उसको शुरू किया था। और उसमें कई बार कुछ शेर कहते वक्त, तो अब गाने की आदत है, सिंगर हूँ जी, तो अपने आप सुर में निकल जाता था। जी तो वहाँ पे ऑडियंस को समझ में आ जाता था ये तो सिंगर है। अच्छा। तो एक बार फिर दूसरे प्रोग्राम में किसी ने फोन करके कहा कि मुझे पता है आप सिंगर हैं, आप गाती हैं, तो कभी कभी आप खुद भी गा दिया कीजिए। आपकी आवाज में हम कोई फिल्मी गीत वगैरह आपकी आवाज में सुनना चाहेंगे। जी हाँ। तो ये एक खूबसूरत बात थी। तो सुरभि कुछ सुना दीजिए फिर गजल। जी बिल्कुल। दोस्त राह शौक में है, दोस्त राह शौक में ये मंजिले जुनून मैं तेरे पास रह के भी, मैं तेरे पास रह के भी कितना उदास हूँ, कितना उदास हूँ। ऐ दोस्त राह शौक में। शिकवा न कर सकूं, ये और बात है कि मैं शिकवा न कर सकूं, लेकिन तेरी निगाह को, लेकिन तेरी निगाह को पहचानता तो हूँ। ऐ दोस्त राह शौक में ये मंजिले जुनून
रह के भी इतना उदास हूँ, इतना उदास हूँ, ऐ दोस्त राह शौक में। वाह, बहुत खूबसूरत भी। सर अभी सबसे अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपको, आपने म्यूजिक के साथ साथ आपने जो है इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी किया है जी। और आप कुछ अरसे तक कॉलेज में लेक्चरर भी रही जी। तो आप मुझे ये बताइए कि फन और तालीम में आपने कैसे बैलेंस किया? क्या कॉलेज में भी आपने कभी कोई गजल का प्रोग्राम वगैरह रखा था जो पढ़ाती थी आप? जी 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 जी, ये तो ये देखिए ये हर एक के लिए है, स्पेशली जो हमारी खातून हैं, सबके लिए खवातीन हैं कि वो हमें प्रायोरिटाइज करना होता है। जी जी जी। तो और इस बात को मैं हमेशा से मैंने कोशिश की है कि कभी जो अपना एकेडमिक्स का करियर है, फिर अपना म्यूजिक का करियर है, जब जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे उस चीज़ को मैंने प्रायोरिटी दी है। जी जी। और कभी कभी फैमिली को जो है, फैमिली की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है जी जी हमारे लिए, और उसके बाद जो है करियर में जो चाहे म्यूजिक हो चाहे वो आपका एकेडमिक्स हो, जी, तो जहाँ पे जो ज़रूरत है मैंने प्रायोरिटी देने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे पेरेंट्स ने, बच्चों ने, जी जी जी, बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। जी हाँ, तो ये बहुत अहम बात है। अच्छा, तो सर भी मुझे बताइए कि खातून फनकार होने की हैसियत से क्या कभी किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना आपको करना पड़ा कहीं पर भी? नहीं, ऐसे तो कभी मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। आप लकी हैं। जी 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 जी। अक्सर खवातीन को जैसे करना पड़ता है तो उस तरह की किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। जी हाँ। तो अच्छा सर भी आप हमारे उन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मौसीकी की दुनिया में आना चाहते हैं, जो संगीत की दुनिया में? जी हाँ। देखिए, मैं सभी नौजवानों से और बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखें। कोई भी, चाहे म्यूज़िक हो चाहे आर्ट हो, पहले उसकी जो बेसिक्स है उसको आप सीखें, और जो हमारे इंडियन म्यूज़िक को सीखें। हमारी इंडियन म्यूज़िक के भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, और हमारी फोक जो म्यूज़िक है वो भी बहुत रिच है। तो उन सब चीज़ों को जाने, पहले सीखें। तो ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी, एक हम कह सकते हैं धरोहर है। तो इस चीज को सीखें और जानिए अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। और उसके बाद जो है आप वेस्टर्न म्यूजिक जरूर सीखें, लेकिन पहले अपने देश के जो म्यूजिक है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो कल्चर है। मैं पूछना चाहूँ कि गजल गायकी के इसमें भी आने के लिए आपको जो है क्लासिकल संगीत सीखना जरूरी है? देखिए, अलग है क्या? देखिए, गजल गायकी के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं उसके भी। जी, अलग अलग पहलू हैं। तो अगर आप क्लासिकल सीख के आते हैं तो आप किसी भी तरह की गजल को बहुत खूबसूरती से गा सकते हैं। जी। और क्लासिकल की जो बातें हैं, जैसे आप एक ही लाइन को जैसे आप अलग अलग अंदाज में गा सकते हैं। जी हाँ। अगर आप नहीं सीखे हुए हैं, आप ऐसे ही सुन सुन के गा रहे हैं, तो जस्ट आप उतनी तरह ही आप लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्लासिकल सीख के आते हैं तो एक ही लाइन को आप तरह तरह से गा सकते हैं, उसमें अलग अलग इमोशंस डाल के गा सकते हैं। जी जी हाँ। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर सुरभ भी आप कोई ऐसी गजल सुना सकती हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके से गाया जा सकता है? जी जी बिल्कुल। सबिया जी, मिर्जा गालिब की बहुत खूब। जी हाँ, मिर्जा गालिब तो पसंदीदा शायर है हमारे। मेरे भी पसंदीदा शायर है। और आह को चाहिए आह को एक उम्र हसन होने तक एक उम्र असर होने तक कौन जीता है,
तेरी जुल्फ के सर होने तक कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक आह को तुम ही। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब आशिकी सब्र तलब और तमन्ना आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं, होने जिगर होने तक आह को चाहिए, एक उम्र असर होने तक कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक आह को चाहिए। बहुत 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 खूब सुरभि जी। और अब चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। सुरभि, मैं आपसे बहुत तेजी से सवालात करूंगी और आप तेजी से जवाब देने होंगे। मैं कोशिश करूंगी। जी जी हाँ। सुरभि, सबसे पहले पसंदीदा राग। एक नहीं है, दो है। हाँ, एक है राग यमन, एक है रागेश्वरी। जी ठीक है। पसंदीदा गजल सिंगर। मेहदी हसन साहब। जी वेरी गुड। पसंदीदा शायर। एक्चुअली कई है, तो मिर्जा गालिब साहब है, जी। दाग है। जी जी चलिए। लखनऊ या बेंगलोर? लखनऊ। स्टेज या स्टूडियो? स्टेज। स्टेज। सुबह का रियाज या शाम का रियाज? शाम का रियाज। एक लफ्ज में म्यूजिक। सुकून। कामयाब नहीं, सुकून। अच्छा, जी। कामयाबी एक लफ्ज में? हैप्पीनेस। खुशी। जिंदगी का मकसद? जिंदगी का मकसद है खुश रहना। हाँ। हर छोटे छोटे पहलुओं पर खुश रहना। जी जी, और दूसरों को खुश करना। दूसरों को खुश करना। जी ठीक है। आपकी शख्सियत से सबसे ज्यादा मुतासिर रही हैं? जी देखिए, कई लोग हैं जैसे लेकिन मेरे गुरुजी, मेरे एकेडमिक्स में भी जो मेरे गुरु रहे हैं, मेरे टीचर्स, मेरे मेंटर्स, तो सभी ने मुझे बहुत बहुत इंस्पायर किया। जी जी। और मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर, जी जी, तो हमेशा मुझे, अगर मैं स्ट्रेंथ बोलूं जी, तो हमेशा मेरी मदर है जी, जो मुझे हमेशा याद कराती है कि तुम स्ट्रॉन्ग। आप अपनी माँ से सबसे ज्यादा मुतासिर रही हैं। जी हाँ। तो अच्छा, सिर्फ ये बताइए, अगर आप अपनी जिंदगी के सफर को एक जुमले में बयान करना चाहें तो आप क्या कहेंगी? अब तक का जो सफर है आपका, मौसीकी का हो, टीचर का हो, जो भी है रोल आपका, क्या कहेंगी आप इसके बारे में? देखिए, एक लफ्ज में तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीजें करने का मौका मिला। तो ये कह सकती हूँ कि मेरी जो लाइफ है वो एक रेनबो की तरह है। जिंदगी एक रेनबो की तरह, अलग अलग रंग है, कुछ सुर्ख रंग है, कुछ हल्के रंग है, अलग अलग रंग है। तो हर रंग को लेके चलने की कोशिश की है मैंने। जी जी जी। और हर रंग को कभी हर रंग के साथ है जी हाँ जी चलने की कोशिश की है और कुछ हद तक कामयाब रही हूँ। जी जी। और ये दुआ करती हूँ
हूँ कि आगे भी कामयाब रहूंगी। जी जी। तो डॉक्टर सुरभि, हमारे नाज़रीन को एक और गजल के एक मुखड़ा सुना दीजिए बस। जी बिल्कुल। मेरे उस्ताद जी इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब, तो उन्होंने जो मुझे जो पहली गज़ल सिखाई थी, जो पहली गज़ल उन्होंने मेरे साथ जो मुझे सिखाया, तो उसका जो है मैं एक वो पेश करना चाहती हूँ। जी जी। इलाही काश जब नहीं कोई दीवाना कर जाए डॉक्टर सुरभि साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी खूबसूरत सुरीली आवाज़ में हमारे नाज़रीन को बहुत ही अच्छी गज़लें सुनाई। और जनाब संतोष कुमार साहब, आप इतनी जो है जज्ब और एहसास के साथ जो है तबला बजा रहे थे कि उनकी गज़लों में और निखार आ गया। और जनाब दखन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना, ये थी हमारी आज की मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर सुरभि साहब। डॉक्टर सुरभि साहब की बातों से हमने ये सीखा कि इंसान को अपने ख्वाबों पर यकीन होना चाहिए और इन ख्वाबों को जो है यकीनी बनाने के लिए, उनको हकीकी बनाने के लिए इंसान को मेहनत करनी ज़रूरी है। डॉक्टर सुरभि के लिए भी कामयाबी का ये सफ़र आसान नहीं था। आपने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है, जद्दोजहद की है और नतीजा आप सबके सामने है। नाज़रीन, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हर कामयाब शख्सियत के पीछे जद्दोजहद की कहानी होती है, एक दास्तान होती है और इन कहानियों को सुनकर हम आगे बढ़ते हैं, हौसला पाते हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं। आइंदा हम फिर मिलेंगे चंद और नई बातों, नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए सबिहा ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और अपनी ज़ात से दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।